हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मास्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वन फ्राइडे नाइट, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है जियो सिनेमा पर। इसके मुख्य कलाकार हैं रवीना टंडन, मिलिंद सोमन, विधि चितालिया, हेमंत गौर और अम्बरीश सक्सेना। इसे डायरेक्ट किया है मनीष गुप्ता ने। आपकी जगह अगर मैं होती तो ऐसे आदमी के साथ नहीं रुकती जो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है। ये फिल्म जो है एक कपल के बारे में है, मिलिंद सोमन और रवीना टंडन, जो की शादी को 20 साल हो गए हैं। मिलिंद सोमन जो है एक हाई फ्लाइंग कॉर्पोरेट जॉब में है और रवीना टंडन जो है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। दोनों काफ़ी वेल टू डू हैं और इनका एक हॉलिडे विला है आउटस्कर्ट्स पे। फिल्म टाइम वेस्ट नहीं करती और सीधे मुद्दे पे आती है। मिलिंद सोमन का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विधि चैतालिया के कैरेक्टर से, और वो उस हॉलिडे विला पे जा रहा है वीकेंड पर उसके साथ कुछ समय बिताने, अपनी वाइफ यानी रवीना टंडन को ये कह के कि वो नागपुर जा रहा है वर्क विजिट पे। काफ़ी भयंकर बारिश हो रही है, इट्स अ वेरी स्टॉर्मी नाइट। हॉलिडे विला जो है बिल्कुल शहर के बाहर है, आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है, making the setting a very interesting one for a thriller. Unfortunately, that's where the positive ends, because आप anticipate कर रहे हो कि कुछ होगा, लेकिन होता ये है कि उस हॉलिडे पर विधि चितालिया का कैरेक्टर मिलिंद सोमन को बताता है कि शी इज़ 2 months प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड। वो खुश हो जाता है, वो केयर टेकर को बोलता है जाके शहर से मिठाई लेके आए। राम, आई एम प्रेग्नेंट। That's not possible. आप मुझे यूज तो नहीं कर रहे ना? While he is out, विधि चितालिया मिलिंद सोमन को बोलती ही now needs to confront his wife, यानी कि रवीना टंडन को, और उसे बताए कि अब उन दोनों में अफेयर चल रहा है, उन दोनों का बच्चा होने वाला है, एंड ही शुड लीव हिज वाइफ। वाइल ही ट्राइज टू काम हर डाउन एंड एक्सप्लेन टू हर कि ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं हो सकता है। एंड वाइल दे आर एंगेज्ड इन सम लवेबल बैंटर, गलती से एक फ्रीक एक्सीडेंट से मिलिंद सोमन जो है एक माले से गिर जाते हैं सर के बल, एंड ही गेट्स बैडली हर्ट एंड इंजर्ड। नाउ शी इज अलोन इन द बंगलो, शी डजंट नो व्हाट टू डू। बहुत भयंकर बारिश आ रही है, ये उसे उठा नहीं सकती, वहाँ पे नेटवर्क भी पुअर है, कोई फ़ोन नहीं लग रहा है। समहाउ वो उसे किसी भी तरह एक छाता लगा के एटलीस्ट बारिश से थोड़ा बचाने की कोशिश करती है, बट शी इज़ पैनिकिंग। इस पैनिक में वो रवीना टंडन को फ़ोन कर देती है और बता देती है कि क्या हुआ है। रवीना टंडन बीइंग ए डॉक्टर उसे समझाती है कि क्या करना चाहिए, पट्टी बांधनी चाहिए, कहाँ किस ड्रॉर में क्या पड़ा है, बिकॉज इट्स हर हॉलीडे विला एज वेल आफ्टर ऑल। वो उसे समझा के पट्टी बंधवा के उसे किसी तरह कहती है कि रुके, और वो वहाँ पहुँच रही है। वॉट हैपन्स आफ्टर रवीना टंडन रीचेज देयर? क्या मिलिंद सोमन की जान बचती है, नहीं बचती है? वॉट हैपन्स व्हेन रवीना टंडन कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट द टू ऑफ देम? क्या इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है? क्या मिलिंद सोमन के खून का इल्ज़ाम निरोशा, जिसका रोल विधि चितालिया प्ले कर रही है, उस पर आता है? इज़ वॉट द रेस्ट ऑफ द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। लाइक आई सेड, the setting for the film is perfect, for a crime thriller, etc. But unfortunately, the film overall is quite unengaging. What doesn't work primarily is very poor acting. When you see the key actors on screen, you feel that they haven't prepared well for the role. They are fairly disengaged. मिलिंद सोमन की तो आवाज़ भी डब की गई है, पता चलता है जब आप देखते हो। रवीना टंडन also who's normally reliable and dependable seems uninterested in the proceedings. and निरोशा का जो कैरेक्टर है उसे विधि चैतालिया प्ले कर रही है। I don't think she is an actress with such depth, such quality to have played this role. They needed a much better actress to have played this role for this film to be lifted. So unfortunately, the acting in the film disappoints too. Like I said, it has all the trappings, all the settings of a great thriller, but unfortunately, the writing itself is so inept and so poor that you're not engaged in the film as an audience at all. And lastly, the way the film ends, the shocking chain of events in the end of the film, more than giving it the impression or the feel of a thriller or a drama, is actually very childish. किस तरह से ये सब होता है, वहाँ पे लोग इन्वॉल्व है, लोगों के उंगलियों के निशान लगे हुए हैं, and yet the police can't make out. It's all very कैरिकेचरिश, वेरी सिंपल। कोई भी थॉट नहीं गया है फिल्म में, इस तरह से वो फिल्म एंड होती है। सो अनफॉर्चुनेटली, लाइक आई सेड, द फिल्म इज़ फेयरली डिसएंगेजिंग फॉर यू एज एन ऑडियंस। द एक्टिंग इज inept and all of this literally puts the film down. The only good part about the film, I'd say, is that at 85 to 90 minutes it's a fairly टाइट फिल्म, फेयरली शॉर्ट फिल्म, और आप बियॉन्ड अ पॉइंट इस फिल्म को सफ़र नहीं करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस फिल्म में कुछ नहीं। I'd give this film a rating of 3/10 and that's it. Like I said in some of my earlier reviews, it almost seems as if Jio Cinema is out to create as much content as it can and
put it up there to create a library. Whether or not it makes a difference to the quality of that library remains a huge question mark. ये फिल्म भी ब्लाइंड, सार्जेंट जैसी और फिल्मों में से एक है जिसका क्वालिटी, जिसका स्तर उतना अच्छा नहीं है, स्पेशली when people are exposed to such brilliant content in the OTT space. I think Jio Cinema needs to be careful what kind of content they keep putting up here on their app, because again this one is a huge disappointment. अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर में बताइए आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में नीचे। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए। आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।